3 particles are to be distributed in 4 non degenerate energy level। तो यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, 4 नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल आपको दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जी आई हमारे पास कितना दिया हुआ है, आपको 4। जी का मतलब होता है स्टेट्स, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पढ़ा हुआ है इसी चैनल पे, माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, काफी अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स है, तो आपको समझ में आ जाएगा माइक्रो स्टेट क्या होती हैं और मैक्रो स्टेट क्या होती हैं। तो जाकर आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, पार्टीशन फंक्शन प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, और आपको बताने हैं आइडेंटिकल बोसोन्स के लिए। तो अगर आपको ये भी पता करना है कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या होते हैं और आइडेंटिकल बोसोन्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप एक बार पार्टीशन फंक्शन की प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लेना। तो आइए फ्रेंड, अब हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नोट करते हैं आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन डैट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टेट्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी आई, और जी आई आपको यहाँ पे दी हुई है 4 स्टेट। ये हमारे पास कितनी है, 4 स्टेट आपको यहाँ पे दी हुई है। तो हम यहाँ पे इसको स्टेट लिख लेते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे आपको एन आई दिया हुआ है 3। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस तरीके से। अब जो हमारा पहला केस है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं अपना पहला केस। तो हम यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हमको क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं केस फर्स्ट हमारे पास से डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए हमको इस चीज को कैलकुलेट करना है। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, अब यार आप जानते हैं कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, नंबर ऑफ वेज होते हैं सॉरी, वो हमारे पास होता है जी आई की पावर एन आई। तो आपके पास ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर देंगे। जी आई की वैल्यू कितनी है 4 और एन आई की वैल्यू कितनी है 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 4 जा 64। तो ये हमारे पास कितना आ गया है आपके पास, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए जो नंबर ऑफ वेज आए हैं वो 64 आए हैं। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमको बताना है फॉर आइडेंटिकल बोसोन। तो आइडेंटिकल बोसोन्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास है केस 2। केस 2 का मतलब है आपको यहाँ पे निकालना है बोसोन्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोसोन्स पार्टिकल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपके बोसोन पार्टिकल्स के बारे में। तो ये इस तरीके से। अब इसका जो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला और भी सिंपल होता है। तो ये हमारे पास है बोसोन सिस्टम के लिए, ये हमारा पास हो जाएगा एन आई प्लस ये हमारे पास होता है जी आई माइनस का 1 इस पूरे का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हमारे पास होता है फैक्टोरियल एन आई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल जी आई माइनस का 1। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एन आई की वैल्यू लगाएंगे। तो एन आई की वैल्यू 3 है, जी आई की वैल्यू 4 है, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 इस पूरे का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई की वैल्यू 3 है, हमारे पास जी आई की वैल्यू 4 माइनस का 1। अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 प्लस का 4 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई, अब फ्रेंड्स ये हमारे पास से 3 ये आपके पास आ जाएगा 3 इस तरीके से। तो ये हमारे पास आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 5। अब आप यहाँ पे इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे आप इसको लिखोगे 3 इंटू 2। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसको मैंने क्या लिख लिया 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ ये 3 इंटू 2 इंटू 1 से हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इस फैक्टोरियल 3 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी आई है, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 20। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई है 20। तो आपने देखा कि जो हमारा डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल है उसके लिए 64 है, और जो हमारे पास यहाँ पर ये इसके लिए हमारे पास कितना है आपके पास 20 है। तो यार इस तरीके से ना आप यहाँ पर इसको कर सकते थे। तो अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक करते हैं। देखो ये नहीं हो सकता, इसमें 20 आ रहा है, 24 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें हमारे पास कितना आ रहा है आपके पास 64, इसमें कितना आ रहा है 20, और यहाँ पे हमारे पास 64 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 16 आ रहा है। तो केवल आपका जो ऑप्शन सी है यही हमारा क्या कर रहा है फ्रेंड्स, मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम